सैयद अजान, जैसे कि हम पाकिस्तान का मृदुल मदोक और पाकिस्तान की गद्दी नायिका स्वर कहें तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं होगा। सैयद अपने चैनल पे पहले स्किन एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियोस बनाता था। बस फर्क इतना था कि उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स में कुरान की कुछ आयत और कुछ कलमे पढ़कर वो उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए बोलता था जो कि आपके स्किन को खराब कर रही है और कुछ आपको दिक्कत दे रही है। सीधा सीधा मैं बोलूँ तो उसका ये कहना था कि आप कुरान की आयत पढ़कर अपने स्किन में निखार ला सकते हैं। कसम खुदा पाक की यार, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हमारे प्यारे अल्लाह पाक की एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूँ। इसको पढ़ने से आपके चेहरे पर बेपनाह नूर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे चेहरे में अट्रैक्शन आ जाए, एक अलग ही लेवल का नूर आ जाए, तो एक ही दफा से ही इस दुआ को जरूर पढ़ के देखना। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे पर इतना ज्यादा नूर आ जाएगा, उसके बाद तुम अल्लाह पाक के लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के नफल अदा करोगे। और वो दुआ है, गौर से सुनना, इन्ना हुवल बर्रुर रहीम। इस दुआ को आपने 10 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार लेनी है और उन्हीं हाथों को अपने चेहरे के ऊपर फेर लेना। ये अमल आपने एक हफ्ता डेली करना है। उसके बाद आप अल्लाह पाक को सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया कहोगे। देख लो यार, तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई तुम्हारा कितना ख्याल करता है। इसी बात पर मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में तकबीर अल्लाहु अकबर जरूर लिखना। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे मैं इस्लाम धर्म की कुरान का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन बेसिकली आपको पता है, अगर आप पढ़े लिखे मुस्लिम हैं और पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। इसका कोई इलाज नहीं है कि आप कुरान की आयत पढ़ के, कुछ कलमा पढ़ के अपनी स्किन में निखार ला सकते हो, अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हो। हाँ, ये हम भी मानते हैं, हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसा है, लेकिन हमें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आप जुकाम हो गया आपको, तो क्या आप कुरान की आयत पढ़ के जुकाम को ठीक कर सकते हो? अगर आपको बुखार हो गया, आपको कोई और दिक्कत हो गई है, तो क्या आप कुरान की आयतों को पढ़कर, कुरान के कलमे को पढ़कर, जो भी कुरान में होता है, पवित्र कुरान में होता है, क्या आप उससे अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हो? अगर ऐसा होता तो आज कैंसर के रोग के लिए इतनी दवाइयाँ और इतनी रिसर्च नहीं की जा रही होती। ये एक बेसिक पढ़ा लिखा नॉर्मल इंसान ये जानता है कि हर चीज के लिए एक दवा होती है। अगर दुआ है तो दवा भी है, और अगर दवा है तो दुआ भी है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर सही है। जब सैयद अजान को यह लगा कि इन वीडियो से उसका घर नहीं चलने वाला, उसके घर में आटा नहीं आने वाला, तो उसने एक और तरीका सोचा अपने वीडियोस पे व्यू और घर में आटा लाने का, और वो था इंडियन लोगो, इंडियन क्रिएटर, इंडियन देवी देवताओं, इंडियन धार्मिक चीजों के ऊपर मजाक बनाने का, उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की और उनको नीचा दिखाने का। सैयद अजान ने केवल इंडियन क्रिएटर और इंडियन लोगो पर ही रही, इंडिया में सिद्ध पुरुष कहे जाने वाले बागेश्वर बाबा, अनिरुद्धाचार्य जी और बाबा योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी काफी वीडियोस बनाए हैं। यार मैं हर वक्त वीडियोस बनाता रहता हूँ, आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है, आज मैं वीडियो देखूंगा। भगवान अगर कण-कण में रहते हैं हाय। तो क्या नाली में भी रहते हैं? हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं, नाली में भी रहते हैं। जो मलमूत्र में कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े के भीतर जो आत्मा है वह भी परमात्मा की है। सुअर के अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा भगवत स्वरूप है। देखो, भगवान रहते सब जगह हैं। आपको मानना है कि भगवान सब में है, पर व्यवहार में आप सुअर की पूजा नहीं कर सकते, पर मानना है कि भाई इसके भीतर भी ईश्वर है ना। चलो सैयद भाई, माना कि आपके घर में आटे की कितनी कमी होगी है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप कैमरा उठा के कुछ भी अंडरस्टैंड बकने लगोगे। अगर आपके पास आटे की इतनी कमी है तो आप इंडिया में फोन करते, मुझे फोन करते, आपके घर पे मैं आटा पहुंचाता, आपको जितना चाहिए उतना आटा पहुंचाता, आपके घर में आटे की कमी नहीं होने देता। अगर सैयद ने इन्हीं वीडियोस की जगह इंडियन गॉड्स, इंडियन देवी देवताओं, इंडियन लोगों के रिस्पेक्टफुल वीडियोस बनाए होते, तो आज जितने व्यूज इसकी हेटफुल वीडियोस पे आ रहे हैं, उससे 50 गुना ज्यादा व्यूज आते। और बताइए, आपको अगर व्यूज आते तो इसके घर में आटा भी आता। अरे शास्त्री की अम्मा, आ रहा हूँ, ट्रेन में बैठ गया हूँ, चिल्ला काहे रही हो बे? वैसे इतने दिनों बाद घर आ रहा हूँ, कोई स्वादिष्ट सी चीज बनाओ जो दांतों में फंसे, हम भी तीली मारू, जमाना ही गवा अच्छा खाना खाए हुए। अरे शास्त्री की अम्मा, मरवाओगी क्या? आहिस्ता बोलो। जब से ही साला बजरंग दलों का गैंग ज्वाइन किया हूँ, सारा रेड में पकड़ा हुआ गोश्त तो ससुरा चरसिया अपने घर ले जाई, और कल तो ससुरा गाय की दली चूसते हुए हमका स्नैप भी भेजत रहा। देव हमका ताना देव शास्त्री की अम्मा, कोई ससुरा ट्रेन में बीफ लेकर आया है, गरम मसाले तैयार रखो, आज तो ईद होगी। हम क्या बीफ की खुशबू नहीं पहचानता हूँ? यहाँ पे सैयद अजान अपने ही बारे में बात कर रहा है। दूसरे की निंदा और दूसरे की बेइज्जती या फिर दूसरे की बुराई करके कमाया गया धन हराम का होता है, और हराम के पैसे से किसी का पेट नहीं भरता। सैयद अजान, ये बात कुरान में भी लिखी है कि हराम के कमाए गए पैसे से किसी का पेट नहीं भरता। और ये जो पैसा तुम कमा रहे हो, ये जो वीडियोस पे तुम्हारे व्यू आ रहे हैं, ये इंडियन गॉड्स, इंडियन देवी देवताओं की बुराई करके आ रहे हैं। सो ये बेसिकली ये भी हराम का हुआ, और इससे तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा।